हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, वो सब हमने सही से पढ़ लिया था। आज मैं सोच रही हूँ कुछ मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस करा दूं ताकि उससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, पहली एक्सरसाइज, आपको अधिकतर एक्सरसाइजेस में क्या होता है, शब्द दिए होते हैं, काफी सारे शब्द दिए होते हैं। उसमें से कहते हैं पहचानने की, कही कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ये सब आपको लास्ट वीडियो में, यदि आपने नहीं समझा तो फिर से आप उसे देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। आज मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, एक्सरसाइज करा रही हूँ, तो आप भी बताएंगे इन शब्दों में से कौन सी संज्ञा कौन सी है। ठीक है, अब बताइए, हिमालय, हिमालय नाम है, पर्वत का नाम है, तो कहाँ लिखेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि आपकी प्रॉपर नाउन में। गंगा, ये भी नाम है, तो ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई, हम देख ऊंचाई की क्या करेंगे, हम इसे महसूस कर सकते हैं कि बहुत ऊंचा पर्वत है ये, तो ऊंचाई क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। शिशु क्या है, शिशु कोई भी हो सकता है, बहुत सारे शिशु की पूरी जाति है, तो शिशु जातिवाचक संज्ञा में। रामायण क्या है, फिर एक ग्रंथ का नाम है, रामायण फिर नाम है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। पटना एक जगह का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। कोमलता, कोमलता, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, सेना, आपका सेना जातिवाचक संज्ञा में आ गया। फिर व्यापकता, व्यापकता फिर भाववाचक संज्ञा में है, व्यापक है कोई चीज, व्यापकता। लिखावट भी भाववाचक संज्ञा में। अब गांव कोई भी गांव हो सकता है, नदी कोई भी हो सकती है, नाम नहीं दिया, पुस्तक कोई भी पुस्तक हो सकती है, तो गांव, नदी, पुस्तक, ये तीनों किसमें रखे जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। सच्चाई, तो आपका ये भाववाचक संज्ञा में हो गया। और जयशंकर प्रसाद हिंदी के कवि हैं, नाम है, तो ये फिर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। यानी ये प्रॉपर नाउन होता है, ये कॉमन नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये एक एक्सरसाइज हो गई। फिर दूसरी एक्सरसाइज आपसे पूछी जाती है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वनाम से या संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा, आपको शब्द दे दिया जाता है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाने को दी जाती है। तो एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज, उसकी भी देख लेते हैं। तो देखिए, दूसरी एक्सरसाइज, कभी कभी शब्दों से कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा बनाइए। और ये केवल आपकी क्लास में नहीं, ये बड़े होने तक किसी कंपटीशन में भी आप जाएंगे तो उसमें भी ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए पूछा जाता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, शब्द, अब आपको पता है कि लास्ट वीडियो में बताया था संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, सभी से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ शब्द, सभी तरह के शब्द ले लिए हैं और उससे भाववाचक संज्ञा बनाई है। तो आप पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे शिशु है, तो शिशु का क्या बन जाएगा, शिशु तो एक व्यक्ति, बच्चा, जातिवाचक संज्ञा है, और बन क्या गया उसका, शैशव, शैशव। ठीक है, शैशव एक स्टेज है ना, बचपन जैसे। प्रभु का प्रभुत्व। ठीक है, नेक्स्ट है भला का भलाई। शीघ्र, शीघ्रता। कवि, वो कवि है और कवित्व, उसकी कवित्व कैसा है, तो कवित्व बन गया। ऊपर का ऊपरी, है ना, वह ऊपर है या उसका ऊपरी भाग ऐसा है। धमकाना, धमकी, धमकी देना है। शिक्षक, शिक्षक एक व्यक्ति है और शिक्षा, उसकी शिक्षा कैसी है। लिखना, लिखावट। माता का मातृत्व। युवा का यौवन, यानी स्टेज आ गई। खाना पीना, उस खाना पीना आपका, उसका बन गया खान पान, उसका खान पान कैसा है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाववाचक संज्ञा के बनाने के। अब मैंने कुछ रिक्त स्थान दी है, इनमें आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं फिल करूं। ठीक है, अब देखिए, ये भी भाववाचक संज्ञा के ही है, इनमें आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। हमें अपनी डैश पर विश्वास होना चाहिए। आपको ये दिया गया होगा मेहनती। अब मेहनती वर्ड है, अब आपको इसे भाववाचक संज्ञा में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, हमें अपनी, यस, हम मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल करेक्ट बताया सबने, मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अहम था, ये डैश पतन का कारण बन जाता है। अहम, अहम का क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, अहम का अहंकार। यस, अहंकार का, अहंकार पतन का कारण बन जाता है। यदि अहंकार माने घमंड, यदि आप घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे, तो वो क्या होगा, पतन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है डैश में सभी शरारत करते हैं।
अब बच्चा दिया हुआ है तो हमें क्या बनाना है बच्चा से? यस, बचपन। बचपन में सभी शरारत करते हैं। वेरी गुड। बचपन में सभी शरारत करते हैं। नेक्स्ट है अंकित की वाणी में बहुत, अब हमें डैश है और मीठा हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है तो क्या भरेंगे हम यहाँ पर? अंकित की वाणी में बहुत मीठा से क्या बन जाएगा? मिठास है। वेरी गुड। नेक्स्ट है भवन की डैश देखते ही बनती है, हमें ब्रैकेट में दिया है सुंदर, क्या लिखे? भवन की, यस, सुंदरता। भवन की सुंदरता देखते ही बनती है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के बनाने के कुछ उदाहरण हो गए। बस इसी तरह की एक्सरसाइजेस आपके सिलेबस में आती हैं कोर्सेज में। भाववाचक संज्ञा बनाइए या संज्ञा पहचानिए या फिर रिक्त स्थान आते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाकर उसे पूरा कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। संज्ञा की सभी एक्सरसाइजेस मैंने करा दी हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। थैंक यू सो मच।